चलिए, तो सीजी व्यापम का जो सबसे पसंदीदा जो पोस्ट है, जिसका आप सभी को इंतजार था, वो पोस्ट आ चुका है। मतलब वो वैकेंसी हमको देखने को मिल चुकी है व्यापम के साइट में। फॉर्म डालना चालू हो चुका है। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कौन सा एग्ज़ाम है? मंडी उप निरीक्षक का ये एग्ज़ाम है। पहले भी एग्ज़ाम ये हो चुका है, 2021-22 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद अब ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। 21-22 में जब एग्जाम हुआ था तो उस समय मंडी निरीक्षक और मंडी उप निरीक्षक के दोनों का पोस्ट था। मंडी निरीक्षक का कम था, मंडी उप निरीक्षक का ज़्यादा था। इस बार हमको मंडी उप निरीक्षक का पोस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कब से फॉर्म डालना चालू हो रहा है, कब इसका एग्जाम होगा और क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम लोग बहुत विस्तार से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि पदों की संख्या कितनी है। इसमें पदों की संख्या टोटल हमको 200 देखने को मिल रहा है। ठीक है, 200 पोस्ट इसमें देखने को मिल रहा है। इसका हम लोग कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें सिलेबस क्या होने वाला है, कब कब मतलब किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, इसमें आपकी योग्यता क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से यहाँ पर मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। उसके बाद हम लोग आगे इसका तैयारी कैसे करना है उसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। देखिए, तो पदों की संख्या कितनी है इसमें? 200 पद है। अब किस किस कैटेगरी के लिए कितना कितना पद है उसके बारे में हम लोग पहले मतलब यहाँ पर देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इसकी जो योग्यता वगैरह है उन सब पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो शैक्षणिक अर्हताएं लिखा हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो ये पोस्ट फिलहाल तो याद रखेगा किसका है, ये मंडी उप निरीक्षक का है। ठीक है, तो मंडी बोर्ड का है, उप निरीक्षक के लिए है, मतलब कह सकते हो मंडी सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है ना, एकदम बेहतरीन पोस्ट है। देखा जाए तो ये मानकर चलिएगा कि अगर इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो पीएससी में कोई अधिकारी बन गए, ये वाला फीलिंग आपको आने वाला है। ठीक है, पीएससी में जिस प्रकार से कोई सेलेक्ट होते हैं, जिस प्रकार से उसमें मान सम्मान प्रतिष्ठा हमको देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। बहुत जबरदस्त पोस्ट है। देखिए, तो इसमें हमको 200 पोस्ट देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम बात करेंगे किस किस के मतलब किसके लिए कितना कितना पद है, तो यहां पर देखिए टोटल तो हमको इसमें 200 पोस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें हम बात करेंगे तो ये 180 जो पद है। ठीक है, 180 पद, इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पर जो 20 है वो बैकलॉग दिया गया है। बैकलॉग किसमें है वो आगे आपको वो पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे बैकलॉग पद जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर ये बताया गया है, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। देखो, टोटल पदों की संख्या कितनी है इसमें? 200 पद है। इसमें हम बात करेंगे तो अनारक्षित, ठीक है, अनरिजर्व कितना है? 75। अब 75 में कितना कितना महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा, कितना यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए रहेगा, और कितना यहाँ पर निःशक्त जन के लिए निकलेगा, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अनरिजर्व में इस प्रकार से 75 तो यहाँ पर दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर एससी के लिए यहाँ पर 22 पद है, और 78 जो पद है वो एसटी के लिए है। ठीक है, ये एसटी के लिए है, और ये एससी के लिए है, ये अनरिजर्व के लिए है, यूआर के लिए, और यहाँ पर ये ओबीसी के लिए है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमको पदों की संख्या देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर अब इसको मैं क्यों समझा रहा हूँ आगे आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि होता क्या है, हमको सिलेक्शन लेने के लिए कितने रैंक तक आना है ये हमको जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ऐसे ही आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर 200 पद है तो हम 200 के अंदर आ गए तो सेलेक्ट हो गए, ऐसे नहीं कह सकते, है ना। खास करके जनरल ओबीसी ये कैंडिडेट तो बिल्कुल नहीं कह सकते। उनके लिए ये कितना पद उनके लिए है, कितना पद फीमेल के लिए रिजर्व है, कितना पद यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व हो, मैटर करता है। उन सबको हटा करके जो जनरल मेल जो कैंडिडेट होते हैं, ओबीसी जो मेल कैंडिडेट होते हैं, उन सब के लिए पोस्ट बचता है ना, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 25 पोस्ट है। अब इसमें देख लीजिए कितना कितना पद यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित, जैसे 22 पद यहाँ पर देखेंगे, 22 पद यहाँ से 75 से 22 आपका निकलेगा, है ना, 75 से 22 निकल करके यहाँ पर महिलाओं के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार से एससी में हम देखेंगे तो 6 पद निकल जाएगा, 22 से यहाँ पर देखेंगे 6 पद निकल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 78 से यहाँ पर देखेंगे 23 पोस्ट निकल जाएगा, जो कि किसके लिए चला जाएगा? महिलाओं के लिए चला जाएगा, एसटी कैटेगरी में। इसी प्रकार से 7 जो पद है यहाँ पर 25 से 7 निकल जाएगा ओबीसी फीमेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे तो इन सब में फिर यहाँ पर हमको जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए पद इस प्रकार से हम इसमें निकालते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से यह है। इसी प्रकार से यहाँ पर अच्छा निःशक्त जन के लिए यहाँ पर देखा जाए तो निःशक्त जन के लिए तो हमको यहाँ पर पोस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक, महिलाओं, इन सब के लिए है। टोटल यहाँ पर पदों की संख्या हमको 180 पद देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो
क्या है, एसटी कैटेगरी है, उनके लिए यहाँ पर बैकलॉग पद है। देखो बैकलॉग का मतलब क्या है, काफी सारे लोग परेशान हो जाएंगे, इसको बैकलॉग होता क्या है सर ऐसे बोल करके। आप ऐसा मान सकते हैं पिछली बार जो भर्ती हुआ था उसमें एसटी कैटेगरी का पोस्ट नहीं भर पाया था, ऐसा कुछ समझिए। इस वजह से ये जो 20 पद है वो स्पेशली एसटी कैटेगरी को ही दिया जाएगा। मतलब 180 तो हमारा सामान्य पद है, सामान्य पद में कितना कितना कैटेगरी के लिए कितना कितना पोस्ट है वो हम लोगों ने देख लिया। लेकिन यहाँ पर जो 20 पद है स्पेशली यहाँ पर कह सकते हो कि जो एसटी कैटेगरी उनके लिए रिजर्व है। ठीक है, तो काफी अच्छा मौका है, देखा जाए तो जो एसटी कैटेगरी है इनके लिए काफी अच्छा बेहतरीन मौका है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ध्यान से, है ना। चलिए, तो ये पदों की संख्या हो गई। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में। देखो, तो शैक्षणिक अर्हताएं कितना होना चाहिए, तो बहुत ही सामान्य है ये। देखो, सामान्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, है ना, सिंपल आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। मतलब सिंपल आप ग्रेजुएट है किसी भी फील्ड से, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो कंपटीशन यहीं पर काफी हद तक कम हो जाता है। जैसे कि हम देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें 12th पास मांग लेता है, 10th पास मांग लेता है, इस प्रकार से रहता है ना। तो 12th पास अगर बोल दिया जाता है तो वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि हॉस्टल वार्डन वगैरह के एग्जाम में बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका था। आबकारी आरक्षक में जिस प्रकार से कंपटीशन था, हालांकि आबकारी आरक्षक में तो आपका मेजरमेंट वगैरह फिजिकल वगैरह मांगा हुआ था, इस वजह से उसमें काफी लोग फॉर्म नहीं भरे थे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अमीन पटवारी में पोस्ट कम थे इसलिए काफी लोग फॉर्म नहीं भरे थे। लेकिन जैसे कि 12th पास अगर रहते हैं तो काफी सारे लोग फॉर्म भर देते हैं। जैसे कि हॉस्टल वार्डन एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हॉस्टल अधीक्षक का जब हुआ था तो इसमें जैसे कि आप देखेंगे मंडी उप निरीक्षक का, तो इसमें बहुत अच्छा यहाँ पर दिया गया है कि सिंपल क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये बहुत जबरदस्त मौका है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त मौका है। अभी आपका सामने कोई भी वैकेंसी ऐसा नहीं है जो कि मंडी उप निरीक्षक जैसा आपको पद और पोस्ट दिया जाए, है ना। मतलब देखा जाए तो शिक्षक भर्ती उसका ही कोई भरोसा नहीं कब आने वाला है ना, कब आएगा उसको कोई फिक्स तो है नहीं। जब आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम देखेंगे तो एक हमारा क्या था, परिवहन आरक्षक। ठीक है, परिवहन आरक्षक में भी काफी सारे लोग जाना चाहते हैं, काफी सारे लोग नहीं जाना चाहते उसमें, क्योंकि फिजिकल मेजरमेंट वगैरह उसमें भी दिया हुआ है। तो सबसे बेस्ट अगर पोस्ट अगर कहा जाए, मैं तो कहूंगा कि 2026 का अगर कोई पोस्ट अगर बेहतरीन पोस्ट है तो 2026 में यही मंडी उप निरीक्षक का पोस्ट है। 2026 में हो सकता है और आगे कुछ एग्जाम हो, लेकिन अभी जितना अभी हमको जानकारी है कैलेंडर के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन पोस्ट यहाँ पर मंडी उप निरीक्षक का है। ग्रेजुएट जितने लोग हैं सभी लोग तैयारी में जुट जाइए। अब ये ऑनलाइन किस प्रकार से इसमें फॉर्म वगैरह भरना है, क्या है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, इसको हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, परीक्षा अवधि वगैरह इस प्रकार, परीक्षा अवधि वगैरह किस प्रकार से क्या है, ये सब दिया हुआ है। पदों के लिए आरक्षण वगैरह कैसे कैसे, ये सब को भी हमको देखने की जरूरत नहीं है ना, वो तो हम ऊपर देख चुके हैं, है ना। जाति प्रमाण पत्र ये सब चीज हम जानते हैं, सभी एग्जाम में जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से वो सब रहेगा, है ना। किस कैटेगरी के हैं वो सब आपका जाति प्रमाण पत्र वो आपका रहेगा। चलिए, तो इसको ये तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं फॉर्म डालना कब से चालू हो रहा है, उसके बाद हम लोग लास्ट में सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से सिलेबस को देखेंगे। देखो, तो इसका जो फॉर्म भरना चालू हो रहा है ये 6 फरवरी से चालू हो रहा है। ठीक है, 6 फरवरी से इस प्रकार से इसका फॉर्म डालना स्टार्ट हो रहा है, शुक्रवार से। और इसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा, तो 27 फरवरी तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, शाम 5 बजे तक के। परीक्षा का जो संभावित तिथि है, ये संभावित तिथि नहीं, यही तिथि है, संभावित नहीं बोल करके इसको, क्योंकि हर एक एग्जाम में ऐसा संभावित लिखा रहता है, क्योंकि कभी हो सकता है कुछ कारणवश डेट बदल दिया जाए, इस वजह से। बाकी संभावित तिथि ना बोल के क्या बोलेंगे, परीक्षा इसी दिन होगा। ठीक है, किस दिन होगा, 26/4/2026 को होगा। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 26 अप्रैल को एग्जाम होना है। ठीक है, 26 अप्रैल को। देखा जाए तो फरवरी चल रहा है ना, तो फरवरी का कुछ दिन बचा हुआ है अभी, देखा जाए तो लगभग 24-25 दिन बचा हुआ है। उसके अलावा मार्च पूरा बचा हुआ है ना, मार्च बचा हुआ है। उसके बाद अप्रैल में देखेंगे तो लगभग 25 दिन उसका बचा हुआ है, तो काफी अच्छा खासा समय है अगर देखा जाए तो। ठीक है, काफी अच्छा, मतलब इस प्रकार से अगर सोचेंगे ना तो लगभग आपको 2 महीने, है ना, 2 महीने से ज्यादा ही समय यहाँ पर आपको मिल रहा है, 2-2.5 महीने का समय मिल रहा है, ऐसा समझिएगा, 2.5 महीने के आसपास का समय आपको मिल रहा है। तो बढ़िया तैयारी करके आप इसको चाहे तो एग्जाम को निकाल सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से फॉर्म किसमें भरा जाए, कैसे भरा जाएगा, वो सब दिया हुआ है ना। तो सभी आप जानते हैं फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा, मैं आपको बता भी दूंगा एक बार, है ना। फीस इसमें जो भी लगेगा, सबको जो लगता है, जैसे कि सामान्य वर्ग में देखेंगे तो 350 रुपये, 250 रुपये जो ओबीसी और ST/SC इन सब के लिए, मतलब ST/SC के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 200 और ओबीसी के लिए यहाँ पर 250 रुपये। तो ये तो सामान्य चीजें हैं जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। अब मेन मुद्दा है इसका सिलेबस, है ना। सिलेबस को यहाँ पर समझते हैं क्या है कैसा है।
है ना। इधर तो और कुछ विशेष चीज़ें नहीं है, इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा किस प्रकार से क्या क्या है। सिलेबस के बारे में बात करते हैं, तैयारी कैसे करना है यहीं से आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखो सिलेबस एग्जाम है ना, अभी देखा जाए तो व्यापम के एग्जाम बहुत खतरनाक हो चुका है। सीजी टेट के एग्जाम आप लोगों ने देखा है, सीजी टेट के एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन था ये आप लोगों को याद होगा, नहीं है याद तो एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। जिस प्रकार से उसमें पेपर आपको देखने को मिला है, व्यापम हर एक एग्जाम में उसी पैटर्न में क्वेश्चन कूट कथन कारण ये भर भर के दिया जा रहा है। इस एग्जाम में भी अभी क्वेश्चन पेपर इसका रेडी करना चालू कर दिए होंगे, तो इस एग्जाम में भी आपको वैसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा, बहुत खतरनाक प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका सीजी टेट में देखने को मिला है। जैसे कि और आपका पिछले जो भी एग्जाम है ना, उन सभी एग्जाम में जिस प्रकार से कथन कारण कूट वाला जो क्वेश्चन देखने को मिला है वैसा रहेगा। और कट ऑफ भी इतना आसान नहीं रहे, मतलब इतना कठिन क्वेश्चन पेपर होने के बाद भी इसका कट ऑफ हाई जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि बहुत जबरदस्त पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है, ग्रेजुएशन जितने सभी के पास लगभग रहता है सभी इसको फॉर्म भरेंगे, तो बहुत जबरदस्त पोस्ट है। और ये मानकर चलिए कंपटीशन भी तगड़ा होने वाला है। ठीक है, कट ऑफ कितना रहेगा लगभग, मैं अनुमान था अभी पिछले जो भी एग्जाम हो उन सबका अनुमान अगर मैं लगाकर बोलूँ ना, तो अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप मानकर चलिए कि आपको 75 77 से ऊपर नंबर खींचना है, तब कहीं जाकर के आपका सिलेक्शन का कुछ गुंजाइश रहेगा। क्योंकि पिछले जो भी एग्जाम हम लोगों ने देखा, आबकारी आरक्षक वगैरह देखा है ना, आपका प्रयोगशाला परिचारक वगैरह हम लोगों ने देखा, आपके और क्या क्या हुआ था आपका 2-4 एग्जाम और जो भी हुए हैं है ना, अमीन पटवारी वगैरह के एग्जाम हम लोगों ने देखा, तो उन सभी में लगभग देखा जाए तो 80 के आसपास ही जो कट ऑफ गया है। मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको 75 76 78 ऐसे कट उससे ऊपर रहेगा, तब कहीं जाकर के ओबीसी और जनरल वाले कुछ उम्मीद रखेंगे। देखिए तो इसमें देखिए सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, तो सिंपल है 100 अंक का प्रश्न रहेगा, 100 क्वेश्चन इसमें होंगे है ना। हिंदी है, क्या क्या है पहले देख लीजिए। हिंदी है, जैसे कि हिंदी इसमें आप देखा जाए तो हिंदी कितने अंक का है, 7 नंबर का है। ठीक है, हिंदी कितने नंबर का है, 7 नंबर का। अब हिंदी में जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं है ना, वही स्वर व्यंजन वर्तनी लिंग वचन काल संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये जो भी चीजें हम लोग सामान्य हिंदी में पढ़ते हैं वही सब चीज रहेगा, हमेशा आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसको इतना आसान नहीं समझना है, क्योंकि हिंदी को भी कहीं ना कहीं कूट वाला क्वेश्चन बनाना चालू कर दी है व्यापम। पिछला क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद इसको पढ़िएगा। तो हिंदी को भी इतना आसान आपको नहीं समझना है ना, इसको भी कूट कथन कर दिया जाएगा इस प्रकार से। इतना हिंदी छोटा लग रहा है लेकिन है कठिन। 7 नंबर, हालांकि आपको लग रहा होगा सिर्फ सर 7 नंबर की तो है ऐसे बोल करके। इसका देखो अंग्रेजी 8 नंबर का। अब ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन इसमें आता है। पुराना क्वेश्चन पेपर उठाकर आप लोग देखिएगा है ना, जैसे अमीन पटवारी का, आबकारी आरक्षक, इन सबको क्वेश्चन पेपर उठा के देखा किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो अंग्रेजी यहाँ पर 8 नंबर का इस प्रकार से, इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक आपको सब पढ़ना होगा है ना, जैसे कि यहाँ पर जेंडर, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन जो भी चीजें हैं ये सब इस प्रकार से, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है ना, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, प्रोवर्ब्स, हेडम्स वगैरह सब चीज इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद देखो गणित। अब गणित का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आप लोग को पता है गणित किस प्रकार से भी कथन कारण कूट, एक प्रश्न में 5 6 क्वेश्चन घुसा के दिए जा रहे हैं गणित को। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए, गणित में क्या आएगा और कैसे आएगा। अब सिर्फ इतना ही तो है सर, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, इतना ही नहीं है और भी है इसके है ना, तो पहला ही कहा था। तो गणित में ऐसा नहीं सोचना सर सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं खतरनाक क्वेश्चन आएगा जैसे आपका पिछले एग्जाम में आए हैं। चलो देखो अब क्या क्या है गणित में, इसको समझिए। तो इकाई 1 में तो इस प्रकार से है ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, जो भी संख्या इस प्रकार से, वर्ग, घनमूल, ये सब चीजें हैं। महत्तम, समापवर्त मतलब एलसीएम, एचसीएफ इस प्रकार से रहेगा है ना। भिन्न संख्या, उनकी संक्रियाएं, औसत, चाल, समय, दूरी है, चाल, समय, दूरी इस प्रकार से। इकाई 2 में देखेंगे तो बीजगणित है ना, चर, अचर, 2 पद वाले रैखिक और युगपत समीकरण के बारे में दिया गया है। अनुपात, समानुपात है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु। ठीक, इसके बाद आता है सामान्य मानसिक योग्यता। तो गणित कितना है, कितना नंबर का है, 20 नंबर का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो सामान्य मानसिक योग्यता को समझिए। सामान्य मानसिक योग्यता में क्या रहेगा, अब यहाँ पर रीजनिंग है ना, रीजनिंग में जितना भी चीज आप पढ़ते हैं, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता, रीजनिंग में जितने चीजें पढ़ते हैं आप इसमें रहेगा। तो 10 नंबर का क्या है, रीजनिंग है। तो कुल मिलाकर गणित और रीजनिंग मिलाकर 30 नंबर रहा। अब बचा 70 नंबर। तो 70 नंबर का आपका जो हम लोगों ने हिंदी देखा है, अंग्रेजी देखा है, 7 नंबर की हिंदी है, 8 नंबर का अंग्रेजी है ना। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, सामान्य ज्ञान है ना। सामान्य ज्ञान में देखेंगे क्या, 25 नंबर का सामान्य ज्ञान है। अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीजें मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब सामान्य ज्ञान के अलावा और क्या क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान के अलावा आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान कितना है, 10 नंबर का है। फिर वहां पर 10 नंबर का कंप्यूटर है। ठीक है, सामान्य कंप्यूटर 10 नंबर का। चलिए तो इस प्रकार से देखो अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीजें हैं उसको समझिए। सामान्य ज्ञान, सामान्य मानसिक योग्यता तो हो चुका है। सामान्य ज्ञान 25 नंबर का।
ठीक है, सामान्य ज्ञान 25 नंबर का, 10 नंबर का छत्तीसगढ़ है, 10 नंबर का कंप्यूटर है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहले सामान्य ज्ञान को देख लीजिए, उसके बाद देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, सॉरी भारतीय व्यवस्था एवं संविधान, मतलब कि भारत का संविधान। सिंपल आपको भारत का संविधान पढ़ना है, 25 नंबर का है, मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें से लगभग 5-6 क्वेश्चन आपका संविधान का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, मतलब सामान्य ज्ञान का बहुत अच्छा खासा पोर्शन है, 25 नंबर का है। ठीक है, 30 नंबर का आपको गणित और रीजनिंग मिला के है, 25 नंबर के यहाँ पर देखेंगे तो सामान्य ज्ञान है ना। छत्तीसगढ़ का पोर्शन मात्र 10 नंबर का है, ज्यादा नहीं है। तो देखो मतलब भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें हैं वही आप पढ़ते हैं, है ना। मुख्य संवैधानिक प्रावधान है, मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है, ये सब चीज रहेगा, है संस्कृत और क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रीय प्रतीक, ये जो भी चीजें सामान्य, इसमें सिंपल अगर देखा जाए तो इसका देखेंगे तो बहुत सामान्य सा सिलेबस लिखा हुआ है। लोकतंत्र में चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन खतरनाक क्वेश्चन रहता है, इतना आसान नहीं देता है। व्यापम सिलेबस छोटा बनाता है, बढ़िया बनाता है, सिंपल बनाता है, क्वेश्चन खतरनाक देता है। भारतीय इतिहास देखिए, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, वही चीज है। भारतीय इतिहास में जितना हम लोग पढ़ते हैं, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, है ना। भारत को जैसे कि यहाँ पर दिया है भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से लेकर के 1947 तथा उसके बाद की घटनाएं, तो इन सबको ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, भारत की सभ्यता, भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, भूगोल कक्षा 10वीं स्तर का कुछ भी भूगोल पूछा जा सकता है ना। हर एक एग्जाम ऐसे लिखा रहता है कक्षा 10वीं स्तर का कुछ भी भूगोल, मतलब कुछ भी भूगोल दे सकते हैं। भारत एवं विश्व का कोई भी भूगोल कहीं पर भी कुछ, मतलब यहाँ से प्रश्न बनेगा, मतलब ये मानकर चलिए कि कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का रहेगा ही। भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था सिंपल हम लोग जो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं वही चीजें हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद विज्ञान है, सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक, ये सब आ जाएगा। इसके बाद है समसामयिकी घटनाएं, करंट अफेयर्स, मतलब ये है करंट अफेयर्स। प्रश्न पत्र से इस भाग में 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे। देखो, अरे बाप रे, 10 नंबर का दे दिया क्या। करंट अफेयर्स को देखो 10 नंबर का दिया हुआ है। अरे मतलब इसमें देखा जाए तो 15 ही क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान का रहेगा। सही पढ़ रहा हूं ना? हाँ, सही बात है। ठीक है, तो सामान्य ये जो समसामयिक घटनाएं है वो 10 नंबर का है, मतलब 15 नंबर का आपका ये रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ मानकर चलिएगा कि यहाँ पर 4-5, जैसे कि यहाँ पर संविधान है, भूगोल है, संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और सामान्य ज्ञान, तो 15 नंबर का ये है। तो कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि 3-3, 4-4 नंबर का रहेगा, है ना। 3-3, 4-4 क्वेश्चन यहाँ पर ये रहेगा। फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का रहेगा। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल, ठीक है, बहुत बड़ा रोल यहाँ पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भारत का, है ना, भारत में मतलब राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर्स है वो पूछा जाएगा 10 नंबर का। इसका देखो छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी में 10 नंबर, मतलब 10 नंबर का ही है। एक मिनट रुको जी, ये इसी के अंतर्गत लिया है ना, सामान्य ज्ञान को इसी के अंतर्गत लिया है कि अलग से लिया गया है? अच्छा, नहीं, ठीक, चलो, इसको समसामयिक घटनाओं को अलग से लिया गया है ना। ये ब है, फिर ये स है। अच्छा ठीक है, ये अलग रहेगा। 25 नंबर का आपका, 25 नंबर का पूरा संविधान रहेगा, भूगोल मतलब 25 नंबर में संविधान है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है और आपका इतिहास है, सामान्य विज्ञान है। इसके बाद ये स है, अलग से दिया हुआ है, 10 नंबर का अलग से ये रहेगा। मतलब करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का अलग ऐसे दिया हुआ है ना, इसके साथ नहीं है, अलग रहेगा। ये 25 नंबर के सब रहेगा।